करते हैं रिव्यू रिकॉर्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिस्टल सिस्टम, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट टॉपिक क्रिस्टल सिस्टम, हमें ये पता होना चाहिए यूनिट सेल किसे कहते हैं। A crystal consists of large number of smaller crystal called unit cell। एक ऐसा सिस्टम जिसमें लार्ज क्रिस्टल बना हो स्मॉलर क्रिस्टल से, वो कहलाता है यूनिट सेल। यूनिट सेल जो होगा वो हमारे पास रिपीट होगा बार बार। देखो यूनिट सेल का मतलब ये होता है मोनोमर। When mono combine together to form long chain of repeating units is called polymer, तो बनेगा क्रिस्टल सिस्टम। एक घर का यूनिट सेल एक ब्लॉक क्या होगा? यूनिट सेल। अच्छा, इस ब्लॉक में क्या क्या चीजें हो सकती हैं कि हम पैरामीटर्स या डायमेंशन क्या है उसकी, उस ब्लॉक की डायमेंशन दो हो सकती है। एक लेंथ बिटवीन एजेस ABC, अगर हम बात करें लेंथ बिटवीन एजेस ABC, या आगे हमारे पास क्रिस्टल, तो इसकी लेंथ होगी ABC। और दूसरा एंगल बिटवीन एजेस अल्फा बीटा गैमा, अल्फा, ये आ गया हमारे पास बीटा, और ये हमारे पास क्या आ गया? गैमा। ठीक है, तो अल्फा बीटा गैमा, एंगल बिटवीन एजेस ABC, लेंथ बिटवीन एजेस। ठीक है, तो लेंथ बिटवीन एजेस, एंगल बिटवीन एजेस, ये क्या होते हैं? सेल पैरामीटर, सेल डायमेंशन। ठीक है भाई, ये दो चीजें होती हैं हमारे पास, सेल डायमेंशन होते हैं, सेल पैरामीटर्स होते हैं, एंगल बिटवीन एजेस और लेंथ बिटवीन एजेस। अगर इनमें से एक भी चीज चेंज होगी, या तो एंगल चेंज हो जाए या तो लेंथ चेंज हो जाए, ठीक है, तो वो यूनिट सेल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में दाखिल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्राइगोनल अपने आप को बार बार रिपीट करे, अगर ट्राइगोनल अपने आप को बार बार रिपीट करेगा तो क्या बन जाएगा? हेक्सागोनल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल एक क्रिस्टल सिस्टम हो गया। हेक्सागोनल का यूनिट सेल क्या होगा? हेक्सागोनल का यूनिट सेल होगा ट्राइगोनल। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। हमने ये हेक्सागोन का स्ट्रक्चर बना लिया। अगर हर कॉर्नर को हम डॉट से या पॉइंट से या एक बीट से शो कर दें, हर कॉर्नर पे एक पॉइंट लगा दें, डॉट लगा दें या बीट लगा दें, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे हेक्सागोनल रिंग बन जाएंगे। तो अगर हर कॉर्नर को हम डॉट से एक पॉइंट से शो कर दें, तो रिजल्टेंट हमारे पास जो क्रिस्टल हासिल होगा इसको कहेंगे क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। क्रिस्टल कैसे बनता है? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल से, एटम्स आएंगे मॉलिक्यूल से, इसकी 3 डायमेंशन अरेंजमेंट होती है। अगर हर कॉर्नर को पॉइंट से रिप्लेस कर दें तो जो चीज हासिल होगी वो कहलाएगा स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। इसको कहते हैं कलमी जाली। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी डिजाइन बना हुआ है और उस डिजाइन के हर कॉर्नर को एक पॉइंट से शो कर दें तो वो कहलाएगा हमारे पास क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं जरा भाई। क्रिस्टल सिस्टम, देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम: क्यूबिक, ट्राइगोनल, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमें सबके नाम याद होने चाहिए, उसके बाद लेंथ बिटवीन एजेस याद होने चाहिए, उसके बाद एंगल बिटवीन एजेस याद होने चाहिए। अगर ये याद है, इसमें से एक मल्टीपल चॉइस लाजमी बनेगा, कुछ भी कर लें। इसमें ट्रिक है याद करने की, इसको याद करने की एक ट्रिक है। अच्छा, एक चीज याद कर लें, ट्राइगोनल को हम क्या कहते हैं? रोम्बोहेड्रल। ट्राइगोनल सिस्टम इज आल्सो नोन एज रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम। अब पहले हम जरा एक बार पढ़ते हैं, फिर याद करने की ट्रिक बताते हैं। देखें, पहले पढ़ ले जरा गौर से। पहला सिस्टम कौन सा है? क्यूबिक सिस्टम। दूसरा कौन सा है? टेट्रागोनल। तीसरा कौन सा है? ऑर्थोरोम्बिक। चौथा कौन सा है? ट्राइगोनल, जिसको हम रोम्बोहेड्रल भी कहते हैं। फिफ्थ कौन सा है? हेक्सागोनल। सिक्स कौन सा है? मोनोक्लिनिक। 7 कौन सा है? ट्राइक्लिनिक। पहले जरा सिर्फ और सिर्फ क्या देखें? बॉन्ड लेंथ, या सिंपल वर्ड में लेंथ बिटवीन एजेस।
अगर ऐसा सिस्टम जिसमें तीनों लेंथ आपस में इक्वल हो और तीनों एंगल आपस में इक्वल हो, 90 के इक्वल हो, वो कहलाएगा क्यूबिक सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें दो लेंथ आपस में इक्वल हो, एक अनइक्वल हो, और तीनों एंगल आपस में और 90 के इक्वल हो, कहलाएगा टेट्रागोनल। थर्ड, ऐसा सिस्टम जिसमें तीनों लेंथ आपस में इक्वल ना हो और तीनों एंगल आपस में इक्वल हो और 90 के इक्वल हो, ऑर्थोरोम्बिक। जबकि ऐसा सिस्टम जिसमें तीनों लेंथ तो आपस में इक्वल हो और तीनों एंगल भी आपस में इक्वल हो लेकिन 90 के इक्वल ना हो, क्या कहलाएगा ये? ट्राइगोनल। ऐसा सिस्टम जिसमें दो लेंथ आपस में इक्वल हो, दो लेंथ इक्वल हो गई तो कौन सा आ जाएगा? टेट्रागोनल। लेकिन एंगल दो अल्फा बीटा या अल्फा गैमा 90 के इक्वल हो, जबकि तीसरा एंगल 120 के इक्वल हो, तो ये कहलाएगा हेक्सागोनल। मोनोक्लिनिक, एक ऐसी क्रिस्टल सिस्टम जिसमें तीनों लेंथ आपस में इक्वल ना हो जबकि दो एंगल आपस में 90 के इक्वल हो, और जो ऊपर लिखा था वो 90 के इक्वल ना हो। जो एंगल 90 के इक्वल नहीं होगा वो 90 और 120 के दरमियान लाइज करेगा। याद रखिएगा, अगर एंगल 90 के इक्वल ना हो, ये एंगल 90 के इक्वल नहीं है, तो लाइज कहां कर रहा है? ये एंगल 90 से बड़ा होगा, ये एंगल 90 से बड़ा होगा और 120 से स्मॉलर होगा। किससे स्मॉलर होगा? 120 से स्मॉलर होगा। तो ये अल्फा बीटा गैमा कहां लाइज कर रहे हैं? 90 और 120 के दरमियान। तो अगर ये बीटा 90 के इक्वल नहीं तो कहां लाइज कर रहा है? ये 90 और 120 के दरमियान लाइज कर रहा है। आखिरी बात, फिर हम पूछते हैं कि समझ आया कि नहीं। एक ऐसे क्रिस्टल सिस्टम जिसमें तीनों लेंथ ना आपस में इक्वल हो और ना ही तीनों एंगल आपस में इक्वल हो, 90 के इक्वल हो, तो कहां लाइज करेंगे? ये लाइज करेंगे इन बिटवीन 90 एंड 120, 90 एंड 120। तो ये क्या कहलाएगा? ट्राइक्लिनिक। अब आप लोगों से सवाल है, ये समझ आ गया आप लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जरा गौर से देखिए भाई, सबसे पहले जब भी क्रिस्टल सिस्टम करते हैं ना, क्रिस्टल सिस्टम करने से पहले ये मेरे ख्याल में हमें सिर्फ नाम याद रखना है। देखिए नाम में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें सिर्फ और सिर्फ इसके पहले के स्ट्रक्चर में क्या याद होने चाहिए? इसके सिंबल्स। सिंबल्स क्या क्या है? सिंबल्स याद होने चाहिए CTOT, CTOTHMT, एडोडिस, CTOTHMT, मतलब क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। फिर हम याद कर सकते हैं CTOTHMT। ठीक है। अब 3 T आ रहे हैं। 3 T आने का मतलब कि पहला वाला टेट्रा है, दूसरा वाला ट्राई है और आखिर वाला क्लिनिक। जब इतना सारा पढ़ लेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, तो क्लिनिक चले जाएंगे आप लोग टैबलेट लेने के लिए। तो सिंपल, पहला वाला टी टेट्रा है, दूसरा वाला टी ट्राई है और आखिर वाला ट्राई क्लिनिक है। तो पहले याद करने से पहले इन सबके सिंबल याद होने चाहिए, CTOTHMT। सिंबल याद होंगे तो आप लोग सही लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट में मल्टीपल चॉइस बनेगा इसका। ठीक है, सिंबल याद हो गए, समझ में आ गई बात। सिर्फ ट्रिक याद रखें, यूं हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। पहले CTOT HMT कर लिया हमने। CTOT HMT करने के बाद अब क्या करें भाई? अब इसको ना हम जरा कॉपी करते हैं एक चीज और, चलें। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? ABC। अब देखें इसके बाद क्या होता है? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ में क्या करेंगे? लिख देंगे A बराबर है B बराबर है C, A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C। ये A पहले वाला कैपिटल आ रहा है, इसकी वजह से ये हमने 3 लिख दिए। अच्छा क्या करेंगे? ये ABC सब में कॉपी पेस्ट मार देंगे, सब में लिख देंगे ABC, सब में लिख दिया ABC, सब में ABC इक्वल, सब में ABC इक्वल लिख देंगे। अब तरीका क्या है, गौर से देखिएगा। पहले वाले में सारे इक्वल, दूसरे वाले में एक अनइक्वल। मैं जरा इसमें ऐड कर दूं,
अनइक्वल का साइन गया आ गया, अनइक्वल गुड हो गया, ठीक है। देखिए जरा गौर से, मैंने क्या किया, पेन लिया पहले वाले में, या तो पेन ले लेते हैं हम, ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि समझ में नहीं आएगा आप लोगों के। इसको पहले बड़ा करें हम, इसको स्क्रीन को, आप जरा गौर से देखिएगा भाई। पहले वाले में सारी लेंथ इक्वल, दूसरे वाले में एक अनइक्वल, तीसरे वाले में दो अनइक्वल। बात समझ में आती है? फिर दोबारा, फिर फोर्थ में सारी लेंथ इक्वल, एक अनइक्वल, दो अनइक्वल और फिर दो अनइक्वल। ये बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? देखिए हमने पहले ए बी सी सब में लिख दिया, ए बी सी सब में लिख दिया। पहले वाले में सारी लेंथ इक्वल, सेकंड में एक अनइक्वल, दो अनइक्वल, फिर फोर्थ में सब इक्वल, फिर एक अनइक्वल, दो अनइक्वल, दो अनइक्वल, ये लिख दिया। अगर हम इसको मैच करें नेक्स्ट स्लाइड से, अगर हम इसको मैच करें नेक्स्ट स्लाइड से, जरा गौर से देखिएगा। देखिए क्या हुआ इसमें, सारी लेंथ इक्वल, एक अनइक्वल, दो अनइक्वल, सारी लेंथ इक्वल, एक अनइक्वल, दो अनइक्वल, दो अनइक्वल। ये बात समझ में आती है? अब हम चलते हैं एंगल की तरफ। किसकी तरफ? एंगल की तरफ चलते हैं। देखिए पहली बात हमें नाम याद होना चाहिए, सी टी ओ टी एच एफ टी। फिर हमें क्या याद होना चाहिए? एंगल बिटवीन एजेस। सबको इक्वल ले लिया, फिर हमने एक को अनइक्वल किया, पहले सबको इक्वल, फिर एक अनइक्वल, फिर दो अनइक्वल, फिर सब इक्वल, एक अनइक्वल, दो अनइक्वल, दो अनइक्वल। अब एंगल याद रखना। अब एंगल याद करने का तरीका क्या है? फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और लास्ट, इन सब में अल्फा बराबर है बीटा बराबर है गैमा। ये कर ले, इसमें भी लिख दें अल्फा बराबर है बीटा बराबर है गैमा। अब ट्रिक बता रहा हूं किस तरीके से करेंगे। शुरू के चार और आखिर का ये कितने हो गए? पांच, तो कितने रह गए? दो रह गए ना भाई। शुरू के चार में हमने अल्फा बीटा गैमा बराबर, शुरू के तीन में अल्फा बीटा और गैमा बराबर है, और किसके बराबर है? 90 के। रट्टा लगाने का तरीका बता रहा हूं मैं आप लोगों को। शुरू के तीन में अल्फा बीटा गैमा बराबर हो, किसके बराबर है? 90 के। फोर्थ में अल्फा बीटा गैमा बराबर तो है, लेकिन 90 के इक्वल नहीं है, लेकिन 90 के इक्वल नहीं है, तो किसके दरमियान में होंगे? 90 और 120 के। तो किसके दरमियान में होंगे? 90 और 120। आखिर में आ जाए, लास्ट में ना ही तीनों एंगल आपस में इक्वल है और ना ही 90 के इक्वल है। ना ही तीनों एंगल आपस में इक्वल है और ना ही 90 के इक्वल है, तो कहां पर होंगे? 90 और 120 के दरमियान में। अब रह गए दो, फिफ्थ और सिक्स। फिफ्थ और सिक्स में मैंने क्या किया? अल्फा बीटा, अल्फा और गैमा बराबर रखा है। अल्फा गैमा 90, अल्फा गैमा 90, बीटा 120 और बीटा नॉट इक्वल टू 90। अब जरा क्लियर पिक्चर शो करता हूं किस तरीके से, जरा और से देखिएगा। देखिए सिर्फ फिफ्थ और सिक्स देखिएगा। देखिए फिफ्थ और सिक्स में क्या है? देखें अल्फा गैमा 90, अल्फा गैमा 90, जो बीटा है वो 120 के इक्वल है, और इसमें जो बीटा है वो 90 के इक्वल नहीं है। दोबारा देखते हैं इसको। देखें भाई, पहले हमने सारी लेंथ इक्वल कर दी थी, एक अनइक्वल, पहले सारी इक्वल, एक अनइक्वल, दो अनइक्वल, सारी इक्वल, एक अनइक्वल, दो अनइक्वल, दो अनइक्वल। इसके बाद एंगल, एंगल में तीनों इक्वल 90 के इक्वल, फिर तीनों इक्वल 90 के इक्वल, फिर तीनों इक्वल 90 के इक्वल। फोर्थ में तीनों इक्वल तो हैं लेकिन 90 के इक्वल नहीं। 90 के इक्वल नहीं होंगे तो कहां लाइस करेंगे? 90 और 120 के दरमियान। लास्ट में ना ही तीनों एक तीसरे के इक्वल हैं, ना ही 90 के इक्वल हैं, तो 90 और 120 के दरमियान लाइस करेंगे। क्या रहेगी? आप फिफ्थ और सिक्स, दोनों एंगल आपस में इक्वल तो हैं लेकिन 90 के इक्वल नहीं, सॉरी दोनों एंगल आपस में भी इक्वल है, 90 के इक्वल, फिर दोनों एंगल आपस में इक्वल, अल्फा गैमा 90 के इक्वल। रिमेनिंग क्या है? बीटा। बीटा फिफ्थ वाले में 120 के इक्वल,
और 6 वाले में नॉट इक्वल टू 90, नॉट इक्वल टू 90। जब ये आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे आपकी समझ में 100% कंप्लीटली आ जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक एंड हो गया क्रिस्टल सिस्टम। कोई मसला है आप दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, मैं इसको इंशाल्लाह अभी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो फौरन व्हाट्सएप में ये सवाल सेंड कीजिएगा, भाई ये मसला है, क्या मसला है, हम फौरन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो जब तक हमने तमाम चीजें देख ली हैं, सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डिफ्यूजन भी हो गया था, तो इसमें अगर कोई सवाल है तो आप लोग लाजमी मुझे बताइएगा कि क्या सवाल है, क्या मुश्किल आते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री,